So hello everyone, this is the Healthy Trader. Welcome back to my channel. Let's see, let's do a weekly analysis and see how price can move, how we can plan accordingly. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थ्री कैंडल्स आर एक्चुअली इन बिटवीन कैंडल्स। आप इसको भी देखो, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल भी देखो और ये जो कैंडल अभी फॉर्म हुआ है ये भी कहीं ना कहीं पे एक देयर इज नो ट्रेंडिंग मार्केट आना चाहिए और 3 वीक से प्राइस एक्चुअली में कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट वीक एक ट्रेंडिंग मार्केट यानी क्या, ट्रेंडिंग मार्केट यानी जैसे ये वाला जो कैंडल है इस तरह का एक कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, इस तरह का एक कैंडल हो गया या फिर जैसे ये कैंडल है जैसे ये वाला जो कैंडल है या फिर इस तरह का कोई कैंडल एक फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये फॉर्मेशन होने का जो प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ा हाई है, पर कैसे पता लगेगा? अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे यहाँ पे बिटकॉइन में तो देखो दो चीज़ें पॉसिबल है। अगर तुम 4 आवर के चार्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक ट्रेंड लाइन है, जैसे ये एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और प्राइस ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन है और प्राइस कहीं ना कहीं पे नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो अगर नीचे ट्रेड कर रही है तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए। अगर आती है तो ये लेवल्स तक आ सकता है, 61,000 तक ये आ सकता है, ये लेवल तक। तो अगर कल मेरा जो ट्रेडिंग का टाइम है नॉर्मली 5:30 के आसपास में ट्रेड करता हूँ, 5:30 या फिर उससे मेरा एनालिसिस उस तरह से होता है। मैं 4 आवर के चार्ट में देखता हूँ 1:30 का कैंडल या फिर 9:30 का कैंडल कैसे फॉर्म हुआ है और उस हिसाब से मैं इंट्राडे करता हूँ। क्योंकि मैं पोजिशनल अभी कर नहीं रहा हूँ, पोजिशनल में करूँगा। मैं आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी धीरे धीरे शो करूँगा। मेरा अभी क्वांटिटी बहुत मिनिमम है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो पहले ये बिहेवियर आपका बिल्ड होना चाहिए, डेली एनालिसिस करना, डेली मार्केट में आना, एक रूल के साथ, एक प्लान के साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ और एक टारगेट के साथ। अभी मेरा जो टारगेट है, देखो नॉर्मली टारगेट तुम्हारा हमेशा बड़ा रहना चाहिए, जो रिस्क टू रिवार्ड है यही तुम्हें बचाएगा और रिस्क टू रिवार्ड तुम्हारा हमेशा बड़ा रहना चाहिए और स्टॉप लॉस हमेशा तुम्हारा एक मिनिमम रहना चाहिए, मिनिमम यानी एक कांस्टेंट रहना चाहिए। तो तुम उस हिसाब से तुम कैप्चर कर सकते हो। पर मेरा अभी जो अभी का जो मेरा टारगेट है वो 550 पॉइंट्स है। नॉर्मली मैं 550 पॉइंट कैप्चर करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कैप्चर किया हूँ, 2600 पॉइंट्स कैप्चर किया हूँ। पर क्या है कि थोड़ा साइकोलॉजी इशू होता है, मतलब तुम्हें पहले मार्केट में जब तुम रहोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि नहीं किस टाइम पे मार्केट थोड़ा ज़्यादा मूव कर सकता है। जैसे मान लो तो अभी 2 वीक्स हो गया मार्केट, देखो अगर यहाँ से तुम पकड़ पाओ तो कहीं ना कहीं पे प्राइस तो मूव किया है, पर ये यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से कहीं पे मूव हुआ और ये नीचे आ गया। तो क्या हुआ कि एक ट्रेंडिंग मूव आया नहीं, एक डायरेक्शनल मूव आया नहीं है। तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाता है, यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाता है, यहाँ से अगर नीचे जाता है, ये लेवल्स को क्रॉस करता है 63,600, अगर ये कल सुबह हो सकता है क्रॉस करे या फिर स्लोली यहाँ पे आए और यहाँ पे स्लोली आए और यहाँ पे रह के ये ब्रेक करे इवनिंग के आसपास, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रहेगा। अगर ये ऊपर जाना होगा तो ये हो सकता है थोड़ा स्लो एंड स्टेडी होके ऊपर जाए, पैटर्न बना के ऊपर जाए, पर नीचे आ सकता है क्योंकि ये दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत दिन से है और हो सकता है प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करके यहाँ तक आए और यहाँ पे फिर होल्ड करके हो सकता है ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ये हम देखेंगे, प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
गोल्ड का एनालिसिस मैं अभी फ़िलहाल के लिए कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं धीरे-धीरे गोल्ड में ट्रेड करूँगा। देखो, डिसिप्लिन पहले एक ही स्टॉक में या फिर एक ही एसेट क्लास में तुम्हें बनाना चाहिए। तुम्हें कॉन्स्टेंटली उसी में एक सेटअप के साथ ट्रेड करना है, प्लान करना है। रिस्क टू रिवार्ड हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, फिर तुम्हारा जो स्टॉप लॉस हो गया। ये 4-5 चीज़ों को तुम्हें प्लान करके एक ही चीज़ पे करना है। और धीरे-धीरे जब तुम ट्रेड करते रहोगे, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैं लॉसेस लेना प्रेफर करता हूँ। मेरे मेरा जो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा धीरे-धीरे, मैं आपको सब कुछ रिवील करूंगा। मेरा जो विन रेट है क्या है, मैं कितना ट्रेड लेता हूँ और उसमें कितना मेरा विन विन का परसेंटेज कितना है, और उस हिसाब से मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ या फिर कितना लॉसेस करता हूँ, मेरा एवरेज लॉस कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। अभी से मैं कोशिश करूंगा वीकली 3-4 या फिर 2-3 दिन में वीडियो बनाऊं और आपको यूट्यूब में मैं पोस्ट करूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।